ओके हेलो फ्रेंड्स, इट्स सिमरन विश्वकर्मा फ्रॉम गोरखपुर। इस वीडियो में हम देखेंगे आई केयर प्रोसीजर। फर्स्ट है इसमें डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वन और बोथ द आईज यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन फॉर रिमूविंग सिक्रेशन एंड फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। आई केयर प्रोसीजर एक प्रोसेस है जिसमें वन और या बोथ आईज को क्लीन किया जाता है किसी सॉल्यूशन के थ्रू। अगर डॉक्टर ने कोई सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब किया है तो उसके थ्रू हम आईज की क्लीनिंग करते हैं, सिक्रीशन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। मतलब आईज में जो भी सिक्रेशंस होते हैं, वेस्ट होते हैं, आंख में क्रस्ट लग जाना, ठीक है, वो सारे चीजों को रिमूव करने के लिए विद सॉल्यूशन जो आई क्लीनिंग होता है। और ये रिमूव करने का पर्पस ये है कि हम इन्फेक्शन से उसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसका पर्पस देखते हैं। There are four purpose: to prevent discomfort and pain. Discomfort to इस discomfort से और pain से prevent करना है। To prevent infection, infection से बचाना है। To prevent any further injuries, और कोई भी further injuries होती है तो उसे prevent करना है। To provide installation of an eye drop और application of an eye ointment, ठीक है। इंसुलेशन प्रोवाइड करना है आइस ड्रॉप के थ्रू, और क्या करना है, आई ऑइंटमेंट भी अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद मतलब इस लाइन में ये था, अगर किसी पेशेंट को इंसुलेशन ऑफ आई ड्रॉप, आंख में आई ड्रॉप डालना है तो उसके लिए भी सबसे पहले हम आइस को क्लीन करेंगे, या कोई एप्लीकेशन अप्लाई करना है, कोई क्रीम या डॉक्टर ने कोई एप्लीकेशन दिया है, ऑइंटमेंट दिया है, कोई क्रीम दिया है आइस पे लगाने के लिए, तो उससे पहले हमें आई केयर करके ही ये सारे प्रोसीजर, मतलब ये सारे मतलब ऑइंटमेंट या आई ड्रॉप हम उसमें कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रीलिमिनरी असेसमेंट में है, चेक द डायग्नोस ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले देने से पहले पेशेंट का डायग्नोस चेक करना है। चेक द फिजिशियन ऑर्डर टू सी द स्पेशल प्रिकॉशंस regarding the care of eye, the client movement and position। फिजिशियन के जो भी ऑर्डर्स है उसे चेक करने हैं, स्पेशली प्रिकॉशंस रिगार्डिंग आईज के वो चेक करना है, क्लाइंट के मूवमेंट और पोजीशन को भी चेक करना है। जैसे कि कोई क्लाइंट ऐसा होता है कि जो रिस्ट्रेन की नीड होती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ हमें देखनी है। असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट एंड द एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन। ओके, पेशेंट के असेस करना है उसकी कंडीशन को और उसके डायरेक्शन को भी फॉलो डायरेक्ट करना है, ठीक है। चेक द आर्टिकल्स अवेलेबल इन द क्लाइंट यूनिट, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स वहाँ पे होने चाहिए वो सारे अवेलेबल है कि नहीं, तो क्लाइंट की यूनिट में क्या करना है, चेक करना है। प्रिपेयर करेंगे हम आर्टिकल्स, एक ट्रे लेंगे कंटेनिंग, क्लीन ट्रे लेंगे जिसमें हम मैकिंटोश टावल रखेंगे, स्टेराइल बॉल रखेंगे विथ कॉटन और स्वैब, नॉर्मल सलाइन लेंगे, ऑर्डर सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन है तो। इफ अगर डॉक्टर कोई सॉल्यूशन नहीं यूज करने को बोलता है क्लीनिंग के लिए तो हम नॉर्मल सलाइन, जिसे हम NS बोलते हैं, उसे हम यूज कर सकते हैं। नाउ किडनी ट्रे एंड पेपर बैग। किडनी ट्रे हम जो भी वेट होगा, गीला कॉटन या गीली चीजें होंगी उसे डिस्कार्ड करने के लिए, और पेपर बैग हम ड्राई कॉटन या ड्राई गॉस पीस अगर होता है स्वैप तो वो हम उसे यूज कर सकते हैं। क्लीन फेस टावल, देखिए मैकिंटोश और टावल टू प्रोटेक्ट पिलो एंड बेड लिनन, ठीक है। मैकिंटोश हम किस लिए यूज करेंगे कि जो भी वहाँ पे अगर आई से वेस्ट जो भी आता है तो वो पिलो और बेड लिनन को प्रोटेक्ट रखेगा। और स्टेराइल बॉल एंड स्टेराइल कॉटन हम आई को क्लीन करने के लिए, नॉर्मल सलाइन ऑल्सो आई को क्लीन करने के लिए। किडनी ट्रे रिसीव द वेस्ट जो मैंने बताया। क्लीन फेस टू वाइप द आफ्टर द प्रोसीजर करने के बाद फेस को पोंछने के लिए, क्लीन करने के लिए, वाइप करने के लिए। फिर उसका प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट एंड द यूनिट, ठीक है, क्लाइंट को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, क्लाइंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हाउ टू द क्लाइंट कैन कोऑपरेट विथ यू, एक्सप्लेन करना है कि कैसे क्लाइंट को आपके साथ कोऑपरेट करना है। एडजस्ट द बेड टू द कंफर्ट
कंफर्टेबल वर्किंग ऑफ द नर्स, ऐसे जगह पे बेड को एडजस्ट करना है कि काम करते समय नर्स को भी कंफर्टेबल लगे एज वेल एज पेशेंट को भी। अरेंज द आर्टिकल्स कन्वीनियंटली ऑन द बेड साइड टेबल, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स है प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, आर्टिकल्स अरेंज होने चाहिए, किसके, आई केयर के। कीप द क्लाइंट फ्लैट इफ द कंडीशन परमिट्स, ठीक है, अगर कंडीशन लग रही है आपको कि क्लाइंट को हमें वो करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, तो क्लाइंट को फ्लैट करना है, इफ परमिट, ठीक है, ओके। अगर क्लाइंट परमिट करता है, कंडीशन है उसकी, तो हमें क्लाइंट को फ्लैट करना है। रिमूव ऑल पिलो लिविंग एंड पिलो अंडर द हेड, ठीक है, सारे रिमूव करने हैं। प्रोटेक्ट द पिलो एंड द बेड विद द मैकिंटोज एंड टॉवल प्लेस्ड अंडर द हेड, पिलो और बेडशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मैकिंटोज और टॉवल का यूज करना है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या रूल्स हैं। एरिया ऑफ स्वैप टच्ड बाय द फिंगर शुड नॉट कम टू कांटेक्ट विथ आई, ठीक है, जो भी स्वैप का एरिया है उसके अलावा आईज के फिट, एरिया ऑफ द स्वैप टच्ड बाय द फिंगर शुड नॉट कम इन कांटेक्ट विथ आईज, जो भी स्वैप का मतलब फिंगर से हम स्वैप एरिया को, आईज के एरिया को फिंगर से हम क्लीन करेंगे, ठीक है, टच नहीं करना है, किससे, विथ आईज से, जो आई के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। स्क्वीज ऑफ द एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द स्वैप, जो भी एक्सेसिव वाटर है उसे स्क्वीज कर देना है आर्टरी फोर्सेप्स से इफ नीडेड, ठीक है। नो प्रेशर ऑन द आई बॉल्स, आई बॉल्स पे कोई प्रेशर नहीं है। जेंटली वाइप द लीड्स फ्रॉम द इनर टू आउटर कॉर्नर, ये मोस्टली ध्यान देना होता है, हमें कभी भी क्लीनिंग करनी है इसकी तो इनर टू आउटर लेयर हमें क्लीनिंग करनी है। वन स्वैप फॉर वन स्वैपिंग, एक स्वैप को एक स्ट्रोक में एक ही स्वैप यूज करना है। सेपरेट स्वैप फॉर ईच आईज, हर एक आईज के लिए सेपरेट स्वैप होने चाहिए। प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैंड वॉश करेंगे विद टेक्निक, मेडिकल टेक्निक, ठीक है, और उसके बाद है pour sterile saline to the ball and wet the cotton ball, कॉटन स्टेराइल saline को लेंगे, इफ सोल्यूशन है तो हम सोल्यूशन लेंगे और कॉटन स्वैप को वैप करेंगे। स्टैंड फ्रंट ऑफ क्लाइंट, क्लीन द आई विथ स्टेराइल स्वैप, ठीक है, क्लाइंट को अपने सामने रख के और स्टेराइल स्वैप से आई को क्लीन करना है, स्वैप को पेपर में डिस्कार्ड करना है, ठीक है, पेपर बैग में। कंटिन्यू क्लीनिंग टिल ऑल डिस्चार्ज आर रिमूव फ्रॉम द आइज, और तब तक करना है जब तक पूरे डिस्चार्जेस जो हैं आँख की गंदगियां वो सारी रिमूव ना हो जाए, तब तक हमें क्लीनिंग कंटिन्यू रखनी है। फॉर क्रस्ट सिक्रेशन प्लेस अ वेट वार्म गॉस पीस और कॉटन स्वैप ओवर द क्लोज्ड आइज, लीव इट इन प्लेस अंटिल द क्रस्ट बिकम सॉफ्ट, ठीक है। फॉर क्रस्ट सिक्रेशन, जो भी क्रस्ट सिक्रेशन है उसके लिए हम वेट वार्म गर्म पानी गॉस पीस के साथ या कॉटन के साथ और आइस को क्लोज करके स्वैप के से रिमूव करेंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए जैसे जो क्रस्ट हो जाता है, जो सूख जाता है वहाँ के सिक्रेशंस, वो क्रस्ट फॉर्म में हो जाता है, वो चिपक जाते हैं, जिसे हम अगर निकालते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा, तो उसके लिए हम उसे पहले वार्म वाटर से बहुत ही गुनगुने पानी से, ठीक है, वार्म गॉस, ठीक है, वेट वार्म गॉस पीस से हम उसे थोड़ा सा वेट करेंगे और कुछ देरी के लिए छोड़ देंगे कि वो जो क्रस्ट है वो सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद उसे निकालने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। व्हेन द आईज आर क्लीन, जब आंखें क्लीन हो जाती है तो प्रोसीजर को स्टॉप करना है और फेस को क्लीन करना है फेस टॉवल से, ठीक है। आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट एंड आर्टिकल्स, ठीक है, इंस्टिल मेडिकेशन इफ ऑर्डर, देखिए आफ्टर केयर ऑफ द, जब पेशेंट को केयर होता है तो क्या करना है उसके बाद, इंस्टिल मेडिकेशन इफ ऑर्डर, अगर कोई मेडिकेशन देना है, जैसे मैंने बताया अगर कोई आँख में ड्रॉप डालनी है या फिर आई ऑइंटमेंट है तो उसे हम डालेंगे इफ ऑर्डर है तो। रिमूव द मैकिंटोज एंड टॉवल फ्रॉम अंडर द क्लाइंट है, ठीक है, जो भी हमने मैकिंटोज और टॉवल पेशेंट के अंडर यूज किया था उसे रिमूव करना है। पोजीशन रिपोजिशन लाना है, उसे एडजस्ट करना है। टाइडी अप बेड एंड मेक द क्लाइंट कंफर्ट, बेड को टाइडी करना है और पेशेंट को कंफर्टेबली रखना है।
टेक ऑल आर्टिकल्स टू एंड utility word take room, clean them, ball wash and the towel of laundry। जो भी आर्टिकल्स है उसे हमें फिर से उसे रिप्लेस करना है, यूटिलिटी के लिए रखना है, और लॉन्ड्री में टॉवल को क्लीन करने के लिए रख देना है। रिप्लेस द आर्टिकल्स टू द प्रॉपर प्लेसेस। जो भी आर्टिकल्स है उसे प्रॉपर प्लेसेस में रिप्लेस करना है, फिर हैंड को वॉश करना है। रिकॉर्ड द ट्रीटमेंट विथ डेट एंड टाइम। जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया उसे डेट और टाइम मेंशन करना है। और रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द नर्सेस रिकॉर्ड। और ऑब्जर्वेशन जो भी है नर्सेस के वो सारे रिकॉर्ड्स उसे मेंटेन करने हैं। तो ये था हमारा आई केयर प्रोसीजर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।